अभी हमने देखा है बी हाइव के बारे में और उसके अंदर जो फ्रेम होता है उसके बारे में। अब मेरे साथ हैं रिया गोयल। शी इज़ आल्सो रिसर्च स्कॉलर इन डिपार्टमेंट ऑफ फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये अब हमें जो इस हाइव के अंदर पॉपुलेशन है, बी की पॉपुलेशन है, उसके बारे में बताएंगे। रिया प्लीज़। जो हमारी हनी बीज होती हैं वो यूजुअली वर्ल्ड वाइड 7 to 10 स्पीशीज़ में पाई जाती हैं, जिनमें से 4 कॉमन स्पीशीज़ हैं: एपिस डॉर्सेटा, एपिस सिरेना, एपिस फ्लोरिया एंड एपिस मेलिफेरा। जो हमारी बी कीपिंग होती है वो यूजुअली 2 तरीके से कैरी आउट की जाती है: स्टेशनरी बी कीपिंग एंड माइग्रेटरी बी कीपिंग। अपेरी, यहाँ पे स्लाइट अपेरी में हम लोग स्टेशनरी बी कीपिंग प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें जो हमारे सारे हाइव्स रहते हैं उनको मूव नहीं किया जाता है और थ्रू आउट एक ही जगह पे रखा जाता है फॉर हनी प्रोडक्शन। माइग्रेटरी बी कीपिंग में जो हमारे बी कीपर्स रहते हैं वो हाइव्स को कलेक्ट करके एक से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जिससे जो फ्लावरिंग स्टेजेस होती हैं अलग अलग जगह पे, उनकी वजह से हमारे हनी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे हम लोग स्टेशनरी बी कीपिंग प्रैक्टिस करते हैं यूजिंग एपिस मेलिफेरा, जिसको इटालियन बी भी बोला जाता है। फर्दर हम बात करेंगे कि हमारा जो हनी बीज होती हैं वो 4 स्टेजेस में ग्रो करती हैं: एग, प्यूपा, लार्वा एंड एडल्ट। जो 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट एग, उसके बाद लार्वा, देन प्यूपा, ये तीनों ब्रूड की फॉर्म में कैरी आउट की जाती हैं। ब्रूड होते हैं हमारे ब्राउन कलर के एनक्लोज्ड सेल्स, जिनके अंदर हमारी फर्स्ट 3 स्टेजेस रहती हैं। ये ब्रूड अगर आइसोलेटेड होंगे एक दूसरे से तो कॉलोनी वीक कहलाती है, और अगर ये सारे ब्रूड इकट्ठे पाए जाएंगे इन द हाइव तो इनको स्ट्रॉन्ग कॉलोनी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वीन के बारे में। क्वीन का काम रहता है एग लेइंग का। जब एग ले हो जाता है तो उसके 3 दिन के बाद उसमें से लार्वा निकलता है, उसके बाद वो प्यूपा में ग्रो करता है एंड देन इनटू द एडल्ट। एग क्वीन बी एक दिन में 1500 से 2000 तक एग्स ले करती है, और एक क्वीन बी का लाइफ स्पैन 2 से 5 साल का रहता है। फिर हम बात करेंगे ड्रोन्स के बारे में। ड्रोन्स होते हैं हमारे मेल बीज, जिनका काम क्वीन के साथ मेट करना रहता है। इनकी लार्ज कंपाउंड आइज होती हैं, जिनसे ये क्वीन को ढूंढ पाते हैं और उनके साथ मेट करने में इनको हेल्प करती हैं। इनका लाइफ स्पैन 4 to 8 वीक्स का रहता है। थर्ड आती हैं हमारे पास वर्कर बीज। ज़्यादातर हाइव में वर्कर बीज ही पाई जाती हैं। क्वीन बी सिर्फ एक होती है किसी भी हाइव के अंदर, और कुछ मात्रा में ड्रोन बीज रहती हैं। जो वर्कर बीज होती हैं उनका काम डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट रहता है। इनका लाइफ स्पैन 6 to 7 वीक्स का रहता है, जिसके दौरान फर्स्ट वीक में जो हमारी वर्कर बीज हैं वो हाइव की साफ़ सफाई करती हैं और नेक्टर कलेक्ट करती हैं। सेकेंड वीक में जो हमारी वर्कर बीज हैं वो हमारा रॉयल जेली प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जो कि क्वीन बी कंज्यूम करती है। थर्ड वीक में ये सेम वर्कर बीज नेक्टर को कलेक्ट करने में, साफ़ सफाई करने में, वाटर कलेक्ट करने में, पोलन को कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं और हाइव्स की प्रोटेक्शन कैरी आउट करती हैं। यही वर्कर बीज फर्दर अपने ही नेक्टर को एनगल्फ करती हैं इनटू देयर हनी स्टमक। उसके बाद उसको वापस लेके आती हैं, जिसको रीगर्जिटेशन बोला जाता है। देन दिस नेक्टर मिक्स्ड विद द एंजाइम्स उसको एक हनी बी माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र करती है टुवर्ड्स द सेकेंड हनी बी, जिसको ट्रोफिलेक्सिस बोला जाता है। विद दिस प्रोसेस द नेक्टर इज़ कन्वर्टेड इनटू हनी, और उसके बाद उसको स्टोर करके उसमें से वाटर रिमूव किया जाता है। इन दिस वे जो हमारी तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी बीज हैं, इंक्लूडिंग द क्वीन, द वर्कर एंड द ड्रोन, तीनों का इंडिविजुअल रोल रहता है, जिसमें क्वीन बी का काम रहता है एग्स ले करने का, ड्रोन का काम रहता है क्वींस के साथ मेट करने का, और जो हमारी वर्कर बीज है उनका बाकी का सारा काम रहता है हाइव की प्रोटेक्शन और उसकी स्ट्रेंथनिंग में, और ये सारा रोल प्ले करता है हमारा। तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द हाइव। थैंक यू।